मॉडल सेट 11 का डिस्कस करते हैं। सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो दोस्तों पता होगा, चावल की पॉलिश करने से जो थायमिन होते हैं, विटामिन B1, ठीक है, वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, चावल को पॉलिश करने से, यानी कि हम लोग जो खरीद के चावल खाते हैं उसमें क्या होता है, विटामिन B1 जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उसकी कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? तो पोटेशियम के कारण होता है। याद रखिएगा दोस्तों, पोटेशियम के कारण प्याज तथा लहसुन में गंध नहीं होते हैं। किस पदार्थ को लगने से रक्त का बहाना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड जो होते हैं ना, फेरिक क्लोराइड से रक्त का बहाना रुक जाता है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, फेरिक क्लोराइड से रक्त का बहाना रुक जाता है। यानी कि हमारे शरीर में यदि रक्त बहने लगे तो फेरिक क्लोराइड लगा देने पे रक्त बहाना रुक जाता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओस्मियम। ठीक है, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओस्मियम। याद रखिएगा, D2O का सामान्य नाम क्या है? D2O का सामान्य नाम अनुभार 20 या भारी जल है। D2O का सामान्य नाम अनुभार या भारी जल है। अनुभार 20 या भारी जल है। अब D2O का फुल फॉर्म यदि पूछे तो इसका फुल फॉर्म होता है डिटोरियम ऑक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों चीज़ याद रखिएगा। पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक कौन से तत्व मिलते हैं? तो ऑक्सीजन। पृथ्वी की भूपट्टी पर, भूपट्टी यानी कि नीचे वाले लेयर पे, यानी कि हम लोग जिस स्तर पे हैं, ठीक है, तो उस पट्टी पे क्या होते हैं, तो सर्वाधिक कौन से तत्व मिलते हैं? तो ऑक्सीजन मिलते हैं। जबकि आपको पूछा जाए कि सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो आपको ये मानना है कि ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे पृथ्वी पे 78% है। ठीक है, और ऑक्सीजन कितने हैं? तो 21% है। लेकिन जब सर्वाधिक तत्व का बात हो कि सर्वाधिक तत्व कौन सा है पृथ्वी पे, भूपट्टी पे, तो ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो इसको भूलिएगा मत। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो डार्विन ने। प्रकृति वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो डार्विन ने प्रतिपादित किया है। यही सबसे पहले, यही है महान वैज्ञानिक जिन्होंने ये बताया कि मानव सभ्यता का विकास बंदरों से हुआ है। ठीक है, बंदर के एक प्रजाति से मानव सभ्यता का विकास हुआ है। ये क्या है? तो प्रकृति वर्ण के सिद्धांत को ये प्रतिपादित किए हैं। फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहृत होता है? तो सिल्वर आयोडाइड। फोटोक्रोमिक कांच में सिल्वर आयोडाइड का बहुत सारे मात्रा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी जो है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं। विटामिन सी क्या होते हैं? तो गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कीटों में होते हैं, कीटों में क्या होते हैं? 6 पाद एवं 4 पंख होते हैं। कीटों में क्या होते हैं? 6 पाद एवं 4 पंख होते हैं। कीटों में क्या होते हैं? 6 पाद एवं 4 पंख होते हैं। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन अम्ल नष्ट हो जाता है? तो फॉलिक अम्ल जो है वो नष्ट हो जाते हैं। खाना पकाने पर ज़्यादा यदि पका दे तो उसमें फॉलिक अम्ल की कमी हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। दूध में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। दूध में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। गोआइटर रोग का क्या कारण है? तो शरीर में आयोडीन की कमी। शरीर में जो आयोडीन की कमी होती है वो गोआइटर रोग का कारण है। यानी कि शरीर में आयोडीन की कमी होने पे गोआइटर रोग हो जाता है। गोआइटर। ठीक है, एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मधुमक्खी पालन से है। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। सेरीकल्चर का संबंध रेशम उत्पादन से है। सेरीकल्चर का संबंध रेशम उत्पादन से है। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में होता है। आपको ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिला होगा, तो ये क्वेश्चन को भूलिएगा मत। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। किस अंग में होता है? छोटी आंत में होता है। हेमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो ये आनुवांशिक प्रकार का रोग है। ये भी आपको पहले देखने को मिला होगा कि वर्णांधता और ये आनुवांशिक रोग हीमोफीलिया जो है, ये दोनों आनुवांशिक रोग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया का
से होता है? तो किण्वन एक क्रिया है जिससे दूध का फटना, दूध से दही बनना होता है। ठीक है, किण्वन के प्रोसेस में क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मतलब घुलते हैं। ठीक है, तो ये दूध से दही बनना और दूध का फटना, ये दोनों किण्वन का प्रोसेस है। इंसुलिन की खोज देखिए मॉडल सेट आप 12 पे है। ठीक है, तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। ठीक है, आगे का देखते हैं। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो पारसेक जो है खगोलीय दूरी का भौतिक राशि का मात्रक है। भौतिक राशि, किस भौतिक राशि का पारसेक जो है मात्रक है? तो खगोलीय दूरी का मात्रक है। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। याद रखिएगा, ये कैरोटीन के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? तो मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम होते हैं। मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम होते हैं, याद रखिएगा। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया था। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, याद रखिएगा। धातुओं को वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? तो धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? तो एसिटिलीन गैस का उपयोग होता है। आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि जब वेल्डिंग की दुकान पे एक सिलेंडर से एक बहुत तेज़ मतलब लौ निकलती है, तो एसिटिलीन गैस की ही लौ होती है वो। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, धातुओं के वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का यूज होता है। पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो इथिलीन का बहुलक है, ये याद रखेगा। पॉलीथीन जो है इथिलीन का बहुलक है। लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो जस्तीकरण किया जाता है। लोहा को जंग से बचाने के लिए जस्तीकरण किया जाता है। लोहा को जंग से बचाने के लिए जस्तीकरण किया जाता है। हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है क्या? तो फ्लोरीन। हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील फ्लोरीन होता है। हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील फ्लोरीन होता है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना जो है सीसा का अयस्क है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको मिस नहीं कीजिएगा। गैलेना जो है धातु, किस धातु का अयस्क है? तो सीसा का अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम। आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो पाए जाते हैं। आंसू में लाइसो एंजाइम पाए जाते हैं। आयोडीन की कमी से होने वाला घेंघा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? तो थायराइड बढ़ जाता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो है वो बढ़ जाता है। किसके कारण? तो आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? थायराइड ग्रंथि की वृद्धि होती है, याद रखिएगा। पीएच का निर्धारण किसने किया था? तो सोरेनसन एक साइंटिस्ट है जो पीएच का निर्धारण किया था। सोरेनसन, याद रखिएगा, पीएच का निर्धारण सोरेनसन किया था। ठीक है, जिससे हम अम्ल या क्षार का पता लगा पाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस होते हैं, जो बटक, जिसको बटक बोलते हैं, वो होते हैं। ठीक है, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। शरीर की घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? विटामिन सी से जल्दी भर जाता है। शरीर का घाव जो होते हैं वो विटामिन सी से जल्दी भर जाता है। यानी कि विटामिन सी यदि इस्तेमाल अच्छे से किया जाए तो शरीर का घाव भरने में टाइम नहीं लगता है। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की, याद रखिएगा। हैजा किस सूक्ष्मजीवी द्वारा होता है? तो विब्रियो कॉलेरी। हैजा किस सूक्ष्मजीवी द्वारा होता है? तो विब्रियो कॉलेरी, याद रखिएगा। विब्रियो कॉलेरी द्वारा हैजा होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो महाधमनी, ऑर्टा बोलते हैं उसको, वो होते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी, ऑर्टा बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग के द्वारा होता है? तो फेफड़ा के द्वारा होता है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? तो फेफड़ा में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी का आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग द्वारा किया जाता है। पृथ्वी के आयु का परिकलन यूरेनियम डेटिंग के विधि द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एस चंद्रशेखर, ये अपने इंडियन साइंटिस्ट थे जिसने ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये याद रखिएगा।
बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? तो कॉक के छाल से बनाया जाता है। बोतल का जो कॉर्क होता है, ठीक है, आप देखे होंगे, वो किस वृक्ष के छाल से बनाया जाता है? तो कोक के छाल से बनाया जाता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व का क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व क्या होता है? तो ऐसे प्रोसेस में घनत्व उसका बढ़ जाता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घनत्व बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है? तो भार बढ़ जाता है। यदि लोहा में जंग लग जाए तो उस लोहे का भार बढ़ जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस जो है उसको चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 80% जल होता है। मनुष्य के शरीर में 65 से 80% तक जल होता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया एक रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये क्वेश्चन बार बार इसी में आया हुआ है मॉडल सेट में, तो आप इसको याद रखिएगा, यानी कि इम्पॉर्टेंट है। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो प्रोटीन की होती है। कुपोषण में सबसे अधिक कमी प्रोटीन की होती है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में बनता है। शरीर में यूरिया यकृत में बनता है। मनुष्य में बुढ़ापे किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? थाइमस ग्रंथि याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? तो थाइमस ग्रंथि के कारण हो जाता है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि जो है, ये एड्रिनल ग्रंथि क्या करता है? तो रक्तचाप को नियंत्रित करता है, ठीक है, याद रखिएगा। दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है? तो पाश्चुरीकृत किया जाता है जो दूध का, वो 62 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 62 डिग्री सेल्सियस पे दूध का पाश्चुरीकृत किया जाता है, याद रखिएगा। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है गैमेक्सिन। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन है, याद रखिएगा। गैमेक्सिन जो है BHC 10% का व्यापारिक नाम है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया के कारण ही दूध का खट्टा होना होता है और दही जमना होता है। ये सब प्रोसेस किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है, याद रखिएगा। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है। काली मिट्टी आपको पता होगा कहाँ पाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि सबसे ज़्यादा भाग महाराष्ट्र का है, ठीक है। कुछ भाग कर्नाटका तक फैला हुआ है। तो काली मिट्टी मतलब बेसिकता काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है, वहाँ पे कपास बहुत ज़्यादा उगते हैं। तो याद रखिए क्वेश्चन इस तरह से। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारण होता है? तो पिता के गुणसूत्र द्वारा। आपको बार बार क्वेश्चन मिला है ये। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं, ये भी क्वेश्चन बार बार मिला है, ठीक है। तो इस सबको देखते चलिएगा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। बैरोमीटर के पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? आंधी या तूफान, ठीक है। यदि बैरोमीटर के पारे एकाएक मतलब तल के तरफ एकाएक गिर जाए, ठीक है, यानी कि हवा पूरा शांत हो जाए, तो ये संकेत करता है कि आंधी या तूफान तेज आने वाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा। मॉडल सेट अब 14 है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। RH फैक्टर का संबंध किससे है? RH फैक्टर जो है वो रक्त से संबंध रखता है, ठीक है। RH फैक्टर रक्त से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, याद रखिएगा। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, याद रखिएगा इस तरह से। 2 आलिंद और 2 निलय मनुष्य के हृदय में टोटल 4 प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है। 2 आलिंद और 2 निलय। अंडा में कौन विटामिन नहीं पाया जाता है? अंडा में विटामिन C नहीं पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अंडा में विटामिन C नहीं पाया जाता है। अंडा में विटामिन C नहीं पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो पेप्सिन द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन द्वारा होता है, जबकि प्रोटीन कहाँ पचते हैं? तो आंत में पचते हैं। कौन से आंत में? तो छोटी आंत में, ठीक है। ब्राइट्स रोग जो है, ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो किडनी को प्रभावित करता है, जिसको वृक्क बोलते हैं, ठीक है। ब्राइट्स रोग जो है किडनी को प्रभावित करता है।
अंडे के किस भाग को प्रोटीन अधिक पाया जाता है? अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? तो उजले भाग, जो ऊपर वाले भाग है, ठीक है, यानी कि मतलब वो कैल्शियम कार्बोनेट के जो परत होते हैं लेयर, उसके नीचे का जो बीच वाला भाग है, ठीक है, उसमें प्रोटीन पाया जाता है, और उसके जो बीच वाला जो पीले भाग है उसमें वसा पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से याद रखेंगे हम लोग। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा जो होते हैं उसमें कार्बन की मात्रा मतलब अधिकतम न्यूनतम होती है, ठीक है, न्यूनतम होती है, याद रखिएगा, न्यूनतम होती है, अधिकतम नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, अरस्तु जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे तो पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही बोला जाता है। तो इस तरह से कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, जो अलग अलग क्वेश्चन होगा वो हम बताते चलेंगे आपको। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास जो है सोडियम सिलिकेट है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास जो है सोडियम सिलिकेट है। दर्द दूर करने वाले दवाएं क्या कहलाते हैं? एनाल्जेसिक। दर्द दूर करने वाली दवाओं को क्या कहते हैं? तो एनाल्जेसिक कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से बने होते हैं। अमीनो अम्ल से बने होते हैं। प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल से बने होते हैं। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जी में। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। रानीखेत बीमारी संबंधित है। रानीखेत बीमारी जो है वो मुर्गियों से संबंधित है। रानीखेत एक जगह है, ठीक है, अपना इंडिया में एक जगह है रानीखेत, ठीक है। तो उसको लेकर के आप इसको याद कर सकते हैं कि रानीखेत बीमारी जो है वो मुर्गियों से संबंधित है। अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग जो है ना वो मस्तिष्क में होता है, ठीक है। ये एक तरह से भूलने की बीमारी होती है। अंडाणु का निषेचन प्रायः किस में होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब में जो है, फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है, ठीक है। अंडाणु से बच्चे उत्पन्न होते हैं ना, तो वो निषेचन जो है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब अंडाणु जो है वो स्त्री के गर्भाशय में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। पौधे में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? तो फ्लोएम के माध्यम से होता है। जैव पदार्थों का वहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। जैव पदार्थ मतलब जितने भी सारे मतलब उसको फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में यूज होते हैं, वो सारे पदार्थ को खाना पकाने के बाद, खाना बनने के बाद वो सारे पदार्थ को शाखा और पत्तियों तक भेजना, ये सब किसका काम होता है? तो फ्लोएम का काम होता है। फ्लोएम यानी कि फैलाना, ठीक है। फैलाने का काम कौन करते हैं? तो पौधा में तो फ्लोएम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरेब्रम, ठीक है। ये तीखी गंध और सुगंध, ठीक है, जितने भी सारे गंध है, महक, सुगंध, ठीक है, खुशबू, बदबू, ठीक है, ये सारे का पहचान कौन करने का काम करता है मस्तिष्क में? सेरेब्रम करने का काम करता है, याद रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा मत। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन जो है वो क्या होती है? प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? बैक्टीरिया से प्राप्त होती है, ठीक है, भूलिएगा मत, याद रखिएगा। मॉडल सेट 15 देखेंगे आप। कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रण बनाता है? ठीक है, कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रण बनाता है? तो कार्बन होगा, ठीक है। कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रण बनाता है? तो कार्बन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कागज़ पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। कागज़ पर पुराने उंगलियों के चिन्ह को किससे विकसित किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से विकसित किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। ये दोस्तों ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था, अब ये क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। डिहाइड्रेशन, हमारे शरीर में जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उसमें सिल्वर क्लोराइड की कमी हो जाती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? तो ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल
किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो यूं के वृक्ष से प्राप्त होती है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा जो है टैक्सोल यूं के वृक्ष से प्राप्त होती है। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? तो बोन ब्लैक जो रंजक है वो प्रयुक्त होता है चीनी के शोधन के लिए। ठीक है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है, क्या कहलाता है? रेयान कहलाता है। कृत्रिम सिल्क जो है वो रेयान कहलाता है, यानी कि मानव निर्मित सिल्क है वो रेयान है। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो, ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो तो उसमें क्या होता है? तो व्यक्ति का भार जो है अधिक होगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है? तो 3। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो 3। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है तो पारा। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। ठीक है। तारे के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या है? तो वातावरणीय अपवर्तन। आपको ये क्वेश्चन याद हो गया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन अब दोबारा आ चुका है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा फैट के साथ उबालकर क्या किया जाता है? तो कास्टिक सोडा से साबुन बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। मानव में कशेरुकी की कुल संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। कशेरुकी की कुल संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। ठीक है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व कितना % लगभग कितनी होती है? ठीक है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत लगभग कितनी होती है? तो 65% जो है ऑक्सीजन हमारे मानव शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ग्लूकोमा किसका रोग है? ग्लूकोमा नेत्र का रोग है। ठीक है, नेत्र का एक रोग है जिसका नाम ग्लूकोमा है। ठीक है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो कार्बन है। ठीक है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो कार्बन है। ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनासोर क्या थे? तो मेजोइक सरीसृप थे। मेसोजोइक जो क्या है? एक युग है। ठीक है। मेसोजोइक युग के सरीसृप थे। ठीक है, इसको इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये पूछ सकता है कि डायनासोर किस युग के थे? तो मेसोजोइक युग के थे। ठीक है। डायनासोर क्या थे? तो एक मेसोजोइक युग के सरीसृप थे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। मॉडल सेटअप 16 देखते हैं। डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? तो नाइट्रोग्लिसरीन है। ठीक है, डायनामाइट का प्रमुख अवयव नाइट्रोग्लिसरीन है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, डायनामाइट का प्रमुख अवयव नाइट्रोग्लिसरीन है। ठीक है। पनहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? तो मैग्नीशियम है। पनहरित क्लोरोफिल में मुख्य धातु क्या है? तो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या है? तो पनहरित क्लोरोफिल में मुख्य धातु है। कोबाल्ट 16 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कोबाल्ट 16 जो है ना उत्सर्जित करता है क्या? तो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। ठीक है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यदि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से यदि फेंका जाए तो कोई वस्तु नीचे नहीं आएगा, लेकिन यदि उसका रफ्तार उससे कम हो गया तो वस्तु आपस में मतलब फिर से नीचे आने की कोशिश करने लगेगा। ठीक है। तो पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो -14 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप मापने वाले में। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो -14 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप मापने वाले में। किस पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव होता है? किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव होता है? आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान नियत रहता है। ठीक है, आयतन बढ़ेगा, याद रखिएगा, आयतन बढ़ेगा और द्रव्यमान नियत रहेगा। ठीक है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर। ठीक है, ध्वनि की चाल क्या करती है? तो माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ठीक है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? तो ठोस अवस्था में, फिर द्रव में और फिर गैस में। सबसे अधिक ध्वनि की चाल का माध्यम किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में, फिर द्रव में और फिर गैस में। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। ठीक है, सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है, याद रखिएगा। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किससे माना जाता है? तो समतल दर्पण को। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक समतल दर्पण को माना जाता है। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक समतल दर्पण को माना जाता है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण की क्रियाओं द्वारा होता है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं द्वारा होता है? पहला तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा, अपवर्तन के द्वारा और वर्ण विक्षेपण के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो उसके तरंगदैर्ध्य पे निर्भर करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्ध्य पे निर्भर करता है। ठीक है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? तो गामा किरण होते हैं, उसके सबसे कम तरंगदैर्ध्य होते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य गामा किरण के होते हैं। निकट दृष्टि दोष के कारण नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के कारण नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना है। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। ठीक है, अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और ताप घटने पर चालकता घटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीटर का तार बना होता है किससे? तो नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो 836 गुना होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से 836 गुना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। CO2 गैस का गुण होता है, क्या होता है? तो अम्लीय होता है। CO2 गैस का गुण अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मॉडल सेट 17 का। ठीक है, तो CO गैस जो है, CO गैस का गुण क्या होता है? तो उदासीन होता है। CO गैस का गुण उदासीन होता है। ठीक है, जबकि CO2 गैस का गुण अम्लीय होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों याद होगा आपको। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 8 हो सकती है, 8 से ज़्यादा नहीं होगा। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल पर लिटमस पत्र का क्या प्रभाव होता है? तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल में कौन सा तत्व परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो अम्ल में हमेशा हाइड्रोजन अनिवार्य रूप से रहता है। आप देखे होंगे कि H2SO4, HCl, ठीक है, ये सब HNO3, ये जितने भी सारे हैं ये अम्ल होते हैं। ठीक है, यानी कि H लगा हो तो वो अम्ल होंगे ही। ठीक है, साधारण रूप में अम्ल होते हैं। ठीक है, तो H जो है हाइड्रोजन अम्ल में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले एक तत्व हैं। ठीक है, भस्म क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? भस्म क्षार का लिटमस पत्र पर लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सैफोनिफिकेशन बोलते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैफोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में शर्करा ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में शर्करा ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। प्रत्येक वृक्क किडनी का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है। प्रत्येक वृक्क किडनी का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम का होता है। ठीक है, 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र उत्सर्जन करता है? तो लगभग 1.5 लीटर, लगभग 1.5 लीटर मूत्र जो है वो उत्सर्जन करता है। हार्मोन का क्या कार्य है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। सभी प्रकार के रासायनिक क्रिया जो है, ठीक है, उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो हार्मोन करते हैं। ठीक है, राइबोसोम किसकी सतह पर होती है?
तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के सतह पे होती है। ठीक है, राइबोसोम किसकी सतह पे होती है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के सतह पे होती है। ठीक है, राइबोसोम किसकी सतह पे होती है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के सतह पे होती है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है क्या है? तो मेरुदंड है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र मेरुदंड है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या है? तो मेरुदंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। ठीक है, भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है? सी ब्रेन। सी ब्रेन जो है प्रथम कंप्यूटर वायरस है जो भारत में खोजा गया है। ठीक है, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? तो बोरक्स। बोरक्स जो है सुहागा का रासायनिक नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? तो पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत कवक है। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत कवक है। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत कवक है। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो इरिथ्रोजाइनोल कोका। इरिथ्रोजाइलोन कोका है। इरिथ्रोजाइलोन कोका जो है कोकीन का मुख्य स्रोत है। ठीक है, पित्तरस को स्रावित करता है कौन? तो यकृत। ये लीवर जो है वो पित्तरस को स्रावित करता है, यानी कि पित्तरस यहाँ से बाहर निकलते हैं। ठीक है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सेरेब्रम होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1901 ईस्वी में रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। पुष्प का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पुष्प का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। लेक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है आंसू को। लेक्रिमल ग्रंथि जो होते हैं आंसू स्रावित करते हैं। लेक्रिमल ग्रंथि आंसू स्रावित करते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेक्रिमल ग्रंथि जो होते हैं आंसू स्रावित करते हैं। रबर एक है प्राकृतिक बहुलक। रबर जो है एक प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। ठीक है, सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? तो हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हम्फ्री डेवी है। ठीक है, समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? फायदोमीटर से नापी जाती है। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? फायदोमीटर से मापी जाती है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल के। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल के। ठीक है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर परम शून्य ताप कहा जाता है? कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस को। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है? डेसिबल। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है? तो डेसिबल। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक डेसिबल है। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक डेसिबल है। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। स्टेथियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय तथा फेफड़े की आवाज़ को सुनने के लिए। किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथियोस्कोप का। थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? तो फ़ारेनहाइट। थर्मामीटर का आविष्कारक है फ़ारेनहाइट। थर्मामीटर का आविष्कारक फ़ारेनहाइट है। मॉडल सेट 19 को हम देखते हैं। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो क्लोरेला जो है वह पौधा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो पास्चुरेला पेस्टिस से प्लेग की बीमारी फैलती है। ठीक है, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु से फैलती है? तो पास्चुरेला पेस्टिस से फैलती है।
कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो केंद्रक को। कोशिका किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो केंद्रक को कहा जाता है। कंट्रोल, साइट ऑफ कंट्रोल मतलब ये कंट्रोल करने का एक जगह, ठीक है, एक स्थान, ठीक है। कोशिका को कंट्रोल करते हैं कौन? केंद्रक। इतना समझ लीजिए आप कि कोशिका को कंट्रोल करने का काम केंद्रक का होता है, इसलिए इसको साइट ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जो होते हैं वो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जो होते हैं वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त का थक्का बनाने में मदद करने वाला फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। पागल कुत्ते को काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो हाइड्रोफोबिया हो जाती है। फोबिया, ऐसा बोला जाता है कि हाइड्रोफोबिया में लोग, मनुष्य चाहे किसी जीव को, वो मतलब पानी से डरने लगता है, ठीक है। तो पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाती है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। स्प्रिंग घड़ी जो होते हैं वो उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री इस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। अच्छे उत्सर्जक जो हैं वो हमेशा अच्छे अवशोषक होते हैं, ये किरचॉफ का नियम बताता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ताप पर निर्भर करती है। आदर्श गैस का आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है हमेशा। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? तो संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक जो है कनेक्टिव टिश्यू जो है वो क्या करते हैं? शरीर के ताप को नियंत्रित रखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक क्या करता है? शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा के द्वारा होता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा के द्वारा होता है। हृदय में शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है? तो धमनी, आर्टरी। हृदय के शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है? तो धमनी, आर्टरी है, ठीक है। अगला देखते हैं। टिटेनस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है? तंत्रिका तंत्र। टिटेनस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है? तंत्रिका तंत्र। टिटेनस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है? तंत्रिका तंत्र, ठीक है। शैवाल यीस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन होता है। शैवाल यीस्ट अमीबा में कौन सा विभाजन होता है? असूत्री विभाजन, एमिटोसिस होता है, ठीक है। एमिटोसिस या असूत्री विभाजन होता है किसमें? तो शैवाल यीस्ट और अमीबा में, ठीक है। आगे देखते हैं। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करके, कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करके कांच का मतलब प्राप्त किया जाता है। नाखून और बालों के उगने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं? तो क्रेटिनोफिलिक कहते हैं। नाखून और बालों के उगने के ऊतकों को क्या कहते हैं? तो क्रेटिनोफिलिक कहते हैं। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो जस्ता एवं निकिल का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो जस्ता एवं निकिल का मिश्रण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? ठीक है, फूल्स गोल्ड कहा जाता है। किसको? फूल्स गोल्ड के नाम से कौन जाना जाता है? तो आयरन पायराइड या आयरन सल्फाइड, ठीक है। बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है आयरन पायराइड या आयरन सल्फाइड को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? तो एक एंगस्ट्रम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मॉडल सेट 20 का, ठीक है। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन का कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड। बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको अब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑब्वियसली बात है कि ये क्वेश्चन याद हो चुका होगा। E बराबर mc² को किसने प्रतिपादित किया था? आइंस्टीन ने, ठीक है, जिसको फिजिक्स का मतलब बहुत बड़े साइंटिस्ट बोले जाते हैं। ये क्या किए थे? तो E बराबर mc² का प्रतिपादन किया था, ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वृक्क किडनी के कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो नेफ्रॉन जो है वो किडनी की कार्यात्मक इकाई है, ठीक है, याद रखिएगा। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी
हो जाती है। शराबी व्यक्ति में हमेशा विटामिन सी की कमी हो जाती है। ठीक है, शराबी व्यक्ति में हमेशा विटामिन सी की कमी हो जाती है। ग्लाइको मतलब क्या है, कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। ज्वालामुखी पर्वत में कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। अप्सरा जो है भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है। ठीक है, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? तो अर्घ। अर्घ जो है वो कार्य का मात्रक है सीजीएस पद्धति में। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो पेट्रोल एवं अल्कोहल का। पेट्रोल एवं अल्कोहल जो है वो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त हो गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण होता है जो गैसोहॉल बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो पेट्रोल एवं अल्कोहल का मिश्रण है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है उसको पर्दे पे उतारा जा सकता है। ठीक है, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल अनुपात में क्या कहते हैं? वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो मैक संख्या कहते हैं। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल को अनुपात को मैक संख्या बोलते हैं। ठीक है, मैक संख्या बोलते हैं। वायुयान एवं ध्वनि की चाल को मैक संख्या बोलते हैं। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी। समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने के लिए व्यक्ति की लंबाई, दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना चाहिए। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो नॉटिकल माइल है। समुद्र की दूरी मापने के लिए नॉटिकल माइल का उपयोग किया जाता है, नॉटिकल मील का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस सामान्य यंत्र की सहायता से प्रासव्य तरंगें उत्पन्न की जाती है? तो सोनार। ठीक है, किस सामान्य यंत्र की सहायता से प्रासव्य तरंगें उत्पन्न की जाती है? तो सोनार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अग्नाशय में पाए जाते हैं। ठीक है, ये मनुष्य के अग्नाशय में लैंगरहैंस द्वीप पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? तो अमोनिया होती है। अश्रु गैस आपको पहले भी ये क्वेश्चन बताए थे दोस्तों। ठीक है, अश्रु गैस में क्या होती है? यहाँ पे क्या है? तो उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने के लिए जब भरगत मच जाते हैं, ठीक है, तो उस भीड़ को मतलब तितर बितर करने के लिए पुलिस क्या करते हैं? तो अश्रु गैस का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या होता है? तो अमोनिया होता है दोस्तों। ठीक है, सिक्का किस धातु का बना होता है? तो सिक्का बना होता है तांबा 88% तथा टीन जो होते हैं वो 12%। ये तांबा और टीन को मिला करके सिक्का बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मॉडल सेट 21 का है।